तो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। आज स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 5 आप सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, जैसा कि मैंने भी बताया है कि क्लास 7 की वीडियो है, चैप्टर 1 इंटीजर्स है और एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट, इसमें आपको क्या करना है कि प्रॉपर्टी के द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व आप कैसे करेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है 26 इंटू ब्रैकेट माइनस के 48 प्लस माइनस के 48 इंटू माइनस के 36। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, इतने में मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है और बीच में हमारा प्लस का साइन है। अब इन चीज़ में क्या कॉमन लग रहा है, यहाँ पे भी माइनस के 48 है और यहाँ पे 48 है। तो हम क्या है, माइनस के 48 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट। क्या ले लेंगे? कॉमन। अब कॉमन लेते हैं, ये ब्रैकेट में ये हमारा दूसरा ब्रैकेट शुरू हो जाएगा जब कॉमन लेते हैं। तो हमारा स्टूडेंट 48 से हमें इस पूरे नंबर को डिवाइड करना होगा, तो 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा स्टूडेंट 26, ठीक है। अब प्लस का साइन लगा दीजिए। अब 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस के 36। तो माइनस के 36 इसको ब्रैकेट में लिखोगे तो यहाँ पे बन गया हमारा बड़ा ब्रैकेट। तो स्टूडेंट, इसे आप कैसा ब्रैकेट बना सकते हैं? बड़ा ब्रैकेट। और यहाँ पे स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है जो आपको याद रखना होगा। अब इससे पहले तो कोई हमारा साइन है ही नहीं, तो हम ब्रैकेट को ऐसे ही खोल देंगे। यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 48 इंटू, अब इसको सॉल्व करना है, 26 और माइनस के 36 है। माइनस के 36 में से 26 लेस करोगे, घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस के 10 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या, यहाँ माइनस के 48 है और यहाँ माइनस के 10 है स्टूडेंट। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें, माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन होती है स्टूडेंट प्लस। तो प्लस 48 इंटू 10 लिखने के बाद में क्या आ जाएगा हमारा? 480 इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। यानी माइनस माइनस की मल्टीप्लाई, चाहे आप इसको इस तरह से ही लिख सकते हैं, डायरेक्ट हमारा 480 आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट। ओके, अब स्टूडेंट क्वेश्चन 5 का बी आप समझेंगे। यहाँ पर है स्टूडेंट 8 इंटू 53 इंटू माइनस की 125। अब स्टूडेंट, ये मल्टीप्लिकेशन है हमारा, 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि 8 की मल्टीप्लिकेशन पहले आप करो 125 के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 8 इंटू माइनस के 125 और इंटू 53 को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो 8 इंटू 125 की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा माइनस के 1000। कितना आ जाएगा? 1000। और यहाँ पे आ गया 53, ये तो है ही। तो अब 53 में जब 1000 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 53 के बाद 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पे प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझना है स्टूडेंट कि यहाँ पर है 15 इंटू माइनस के 25 इंटू माइनस के 4 इंटू माइनस के 10। अब इसको आप कैसे समझना है स्टूडेंट? तो सबसे पहले हमें थोड़ा, हम मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं, किसी भी नंबर किसी की मल्टीप्लिकेशन कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर एक जैसे आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 25 और इसकी मल्टीप्लाई करूँगी स्टूडेंट। इस तरह से मैंने एरो लगा दिया। तो यहाँ हो जाएगा 15 इंटू माइनस के 25, ठीक है, इंटू माइनस के 4, यानी इतने की मल्टीप्लिकेशन मैं पहले कर लूँगी सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके ब्रैकेट लगा दिया, इंटू माइनस के 10। तो यहाँ पे स्टूडेंट 15 आ गया, इंटू माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है? प्लस होती है। 25 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 100। ये तो पूरा सोल्व हो गया यहाँ तक। इंटू हमारा क्या है यहाँ? माइनस के 10। अब मैं स्टूडेंट इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, 100 की माइनस 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 15 इंटू 100 में जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1000 हो जाएगा। ओके, जब प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है? माइनस आती है स्टूडेंट। तो 15 में जब 1000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 के आगे कितनी जीरो आ जाएंगी? 3 जीरो आ जाएंगी। प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, इसका आंसर, दिस इज आंसर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 5 का डी पार्ट, माइनस के 41 इंटू 102। तो इसके जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट तो हमें क्या प्रॉपर्टी के द्वारा मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो माइनस के 41 स्टूडेंट यहाँ पर है और इंटू 100, 102 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 100 प्लस 2 में तोड़ सकते हैं स्टूडेंट। इस तरह से यहाँ पे ब्रैकेट हो गया। इसका मतलब पहले आप 41 की मल्टीप्लिकेशन 100 में करेंगे, फिर इसी की मल्टीप्लिकेशन आप 2 में करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस के 41 इंटू 100 प्लस माइनस के 41 इंटू 2। अब माइनस के 41 में जो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 4100। अब यहाँ क्या है स्टूडेंट? प्लस है यहाँ पे, और इन माइनस प्लस की मल्टीप्लाई क्या? माइनस आएगी। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8।
तो ये माइनस के 82 आ गए, ठीक है। और ये माइनस के क्या है 4100, इन दोनों को ऐड कर देंगे स्टूडेंट। तो ऐड कैसे करेंगे स्टूडेंट, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा ऐसा कर लीजिए माइनस के 4100 और ये 82 लिखेंगे आप माइनस के। अब इसे आप प्लस कर लीजिए, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, 2814, ये इसका आंसर हो गया। ओके। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 5 का ई, तो इसमें क्या करेंगे 625 इंटू माइनस के 35 प्लस फिर माइनस का साइन है ब्रैकेट में माइनस 625 इंटू 65। तो स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है यहाँ तक और यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है, बीच में हमारा प्लस का साइन है। तो अब स्टूडेंट हमें इसमें कुछ कॉमन लग रहा है, 625 यहाँ भी और यहाँ भी 625, लेकिन यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का। तो हम क्यों ना ऐसा करें स्टूडेंट कि जो 625 है इसे हम प्लस का करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए 625 इंटू माइनस के 35, इसमें कुछ नहीं करेंगे प्लस। अब ये 625 है, मैंने प्लस का कर लिया स्टूडेंट, है तो माइनस का, तो मुझे ये वाला जो 65 है माइनस का करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इस तरह से। अब किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पे भी 625 है, यहाँ पे 625, हम कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट। तो 625 मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट शुरू। अब ये 625 इससे कट गया, यहाँ पे बचा माइनस के 35 स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का निशान लगाया मैंने, ये कट गया, यहाँ पे बचा माइनस के 65 स्टूडेंट, और ये बन गया बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर, इस तरह से ये बड़ा ब्रैकेट बन गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है हमारा 625, अब इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के माइनस के 35 और माइनस के 65 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 625 ब्रैकेट शुरू, इन दोनों को ऐड कर लो, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, तो माइनस के कितना आ जाएगा स्टूडेंट 100 आ जाएगा इसमें। अब यहाँ पे क्या इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 625 इंटू माइनस के 100, तो ये आ जाएगा माइनस के 62520, ये इसका आंसर हो गया। ओके। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे लिखा हुआ है 7 इंटू 50 माइनस 2, तो इसे कैसे करेंगे, पहले 7 की मल्टीप्लाई 50 में करोगे, फिर 7 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे, फिर इसको माइनस कर दोगे। तो आप लिखोगे 7 इंटू 50, ठीक है, माइनस 7 इंटू 2, प्लस माइनस क्या माइनस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 350, माइनस और ये माइनस है यहाँ पे प्लस का नंबर है, तो ये आ गया माइनस के 14 स्टूडेंट। अब 350 में से आप 14 घटाओ, कितना आएगा 336, ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इधर कि माइनस के 17 इंटू माइनस के 29, इसको सॉल्व करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस के 17 इंटू, इसे मैं लिख सकती हूँ माइनस के 30 प्लस 1। अब स्टूडेंट क्या इससे कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। अगर मैं माइनस 30 में से 1 को माइनस कर दूँगी तो माइनस का 29 ही आ जाएगा, लेकिन इस तरह से मैं डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी से आसानी से सॉल्व कर सकती हूँ। तो सबसे पहले माइनस 17 की मल्टीप्लाई किस में करूँगी, माइनस 30 में, फिर माइनस 17 की मल्टीप्लाई किस में करूँगी 1 में, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, माइनस के कितने 17 इंटू माइनस के 30 स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस के 30 ब्रैकेट में रख लीजिए आप, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस यहाँ पे किसका निशान आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस का निशान आ गया, फिर माइनस 17 की मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे 1 में करेंगे। अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, 17 की मल्टीप्लाई 30 में करनी है, तो 17 की मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 51, और इसके आगे एक 0 लगा दीजिए, प्लस में हो गया। अब यहाँ क्या प्लस है, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, ठीक है। 17 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 17 आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में बंद करा। अब स्टूडेंट आपको 510 आ गया ये, और ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा प्लस का साइन है, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस के 17 ही आ जाएगा। अब 510 में से आपको 17 को घटाना है स्टूडेंट, तो कितना आएगा आप घटाइए, तो ये आएगा 493 स्टूडेंट, कितना आएगा 493, इसका आंसर हो गया। ओके। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन 5 का एच पार्ट है और ये लास्ट रह गया, तो आपके समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट इसमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे हमारा प्लस है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वही आपको समझना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस के 57, ओके, इंटू यहाँ पर लिखा माइनस के 19, ठीक है, प्लस 57 इंटू 1 में लिख सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें कॉमन लेके फिर आसानी से सवाल को कर सकती हूँ। तो ठीक है, अब मुझे क्या है, यहाँ 57 मेरा क्या है माइनस का है, और यहाँ मेरा किसका है प्लस का। तो पहले 57 में प्लस का करूँगी, तो मैं दोनों की साइन से चेंज कर दूँगी। तो ये तो 57 प्लस का हो गया, और ये भी हमारा किसका हो गया प्लस का हो गया। ठीक है, दोनों चेंज कर दिए मैंने यहाँ पर, और प्लस 57 इंटू 1।
अब देखो यहाँ भी 57 है, यहाँ भी 57 हमारा कॉमन आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे 57 कट जाएगा जो कॉमन लिया है, तो यहाँ पे बचा हमारा 19 प्लस का साइन, फिर यहाँ पे ये कट गया, क्या बचा 1। अब ये हो गया 57 इंटू 19 में 1 जोड़ देंगे 20 हो गया। इसका मतलब है 57 में आपको 20 की मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, 57 में 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 7 जो होते हैं 14, 2 5 जो कितने होते हैं 10, और 1 हो गया 11, फिर और एक 0 लगा दीजिए, ये आंसर आ गया उससे।